नमस्कार। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और पश्चिम बंगाल को लेकर आखिर किसका पलड़ा भारी है, क्योंकि इससे पहले जो विधानसभा चुनाव हुआ था तब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने एक तरफा जीत हासिल की थी। लेकिन अब माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में क्या बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, क्योंकि कई राज्यों में बीजेपी ने एक तरफा जीत हासिल की है। अब महाराष्ट्र के बाद यहाँ पर क्या पश्चिम बंगाल को लेकर क्या बड़ा खेला होने जा रहा है। इसको लेकर 294 सीटों को लेकर महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं और कई तरह के विश्लेषण यहां पर सामने आ रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में टीएमसी के बड़े नेता शुभेंदु अधिकारी यहां पर भारतीय जनता पार्टी के साथ हो चुके हैं। तो इसका कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा पाएगी, क्या इन्हीं को मुख्यमंत्री के नेतृत्व के तौर पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन जो उपचुनाव के नतीजे हाल ही में सामने आए हैं वह पश्चिम बंगाल में एक तरफा ममता बनर्जी की पार्टी ने यहाँ पर जीत हासिल की है। 5 सीटों के मुकाबले 6 सीटों पर, यानी सभी 6 सीटों पर टीएमसी पार्टी ने एक बड़ी जीत हासिल की है। उसके बाद क्या जो उपचुनाव के नतीजे हैं वो कहीं न कहीं विधानसभा चुनाव को लेकर काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो जो यहाँ पर विधानसभा चुनाव के नतीजों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 2021 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था, तृणमूल कांग्रेस ने यहाँ पर 48% वोट शेयर के हिसाब से 215 सीटों पर जीत हासिल की थी। और अगर बात की जाए यहाँ पर एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर जो है 77 सीटें मिली थी, यानी 74 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने ऐड की हैं और वोट शेयर 37% रहा। तो माना जा रहा है कि अगला विधानसभा चुनाव क्या भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी में कड़ी टक्कर होने जा रही है, क्योंकि जिस तरह से वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी का बड़ा है और इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के पास यहाँ पर कम सीटें थी, लेकिन 74 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने ऐड की हैं। उसके बाद सीधे तौर पर माना जा रहा है कि अगला जो विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल में होगा वो चौंकाने वाला होने जा रहा है। लेकिन लोकसभा चुनाव नतीजों की भी बात की जाए, 2024 में जो पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों पर नतीजे रहे उसमें तृणमूल कांग्रेस को 29 यानी 7 सीटों का उनको फायदा मिला, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 12 सीटें और 6 सीटों का नुकसान देखने को मिला। वोट परसेंटेज टीएमसी का 45% रहा और भारतीय जनता पार्टी का यह 38% रहा। तो दोनों ही पार्टियों में कड़ी टक्कर होगी। अब कांग्रेस और लेफ्ट क्या मिलकर टीएमसी के साथ चुनाव लड़ेंगे या अलग लड़ते हैं, तो उसका नुकसान सीधे तौर पर टीएमसी को देखने को मिलेगा और फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। तो इसको लेकर जो आकलन है आखिर किसका पलड़ा भारी इस समय नजर आ रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल को लेकर भी सियासी हलचल बढ़ चुकी है। 294 सीटों को लेकर जो ओपिनियन पोल है उसके आंकड़ों की बात की जाए तो कुंज विहार की 9 विधानसभा सीटों में से टीएमसी को 3 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें, 1 सीट यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाने का अनुमान सामने आ रहा है। अलीपुरद्वार की 5 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो टीएमसी को 2 सीटें, भारतीय जनता पार्टी का 3 सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है। कांग्रेस अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यहाँ पर कई बड़े सवाल है कि आखिर गठबंधन किस प्रकार का बनेगा, क्योंकि एनडीए गठबंधन सीधे तौर पर अपने दम पर चुनाव लड़ेगा। लेकिन जो यहाँ पर टीएमसी, कांग्रेस और यहाँ पर बात की जाए तो लेफ्ट है, वो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, क्या मिलकर चुनाव लड़ते हैं, अलग अलग चुनाव लड़ते हैं, ये काफी महत्वपूर्ण होगा टीएमसी पार्टी के लिए। जलपाईगुड़ी की 7 सीटों में से टीएमसी को 3 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें, कांग्रेस आने के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। अगर बात की जाए कालमपोंग की 1 सीट में टीएमसी को इस सीट पर जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है, भारतीय जनता पार्टी अन्य के पक्ष में यहाँ पर 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। दार्जिलिंग की 5 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो टीएमसी को 2 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, कांग्रेस अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। उत्तर दिनाजपुर की 9 विधानसभा सीटों में से टीएमसी का 4 सीटों पर पलड़ा भारी इस समय नजर आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी का 5 सीटों पर, कांग्रेस लेफ्ट अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। जबकि दक्षिण दिनाजपुर की 6 सीटों में से टीएमसी को 3 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, यानी कांटे की टक्कर यहाँ पर देखने को मिल रही है। कांग्रेस आने के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं। मालदा की 12 विधानसभा सीटों में से टीएमसी को 5 सीट, तो भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटें, 1 सीट कांग्रेस आने के पक्ष में यहाँ पर 0 सीट की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। मुर्शिदाबाद की 22 विधानसभा सीटों में से टीएमसी को 10 सीटें, भारतीय जनता पार्टी का 11 विधानसभा सीटों पर पलड़ा भारी है, 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जाने का अनुमान। पश्चिम बंगाल को लेकर जो लेटेस्ट और महत्वपूर्ण आंकड़े 294 सीटों को लेकर हर जिले के महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। नादिया की 17 विधानसभा सीटों में से अगर बात की जाए तो टीएमसी को 6 सीटें, भारतीय जनता पार्टी का 8 विधानसभा सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है। कांग्रेस को 2 विधानसभा सीट, 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उत्तर 24 परगना की 33 विधानसभा सीटों में से टीएमसी को 15 सीट, तो भारतीय जनता पार्टी का 17 विधानसभा सीट, 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जाने का अनुमान सामने आ रहा है। अब तक पश्चिम बंगाल की 126 विधानसभा सीटों के आकलन में
यहाँ पर टीएमसी को 54 से लेकर 60 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी का 60 से 65 सीट, कांग्रेस गठबंधन के लिए अगर बात की जाए तो 6 सीटें, अन्य के पक्ष में 105 सीटों का अनुमान यहाँ पर सामने आ रहा है। दक्षिण 24 परगना की 31 विधानसभा सीटों में से टीएमसी को 12 सीटें तो कांग्रेस पार्टी के लिए यहाँ पर 0 सीट तो भारतीय जनता पार्टी का 18 विधानसभा सीटों पर पलड़ा भारी है। एक सीट अन्य के खाते में जाने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। कोलकाता की 11 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो टीएमसी को 5 विधानसभा सीटें, भारतीय जनता पार्टी का 6 विधानसभा सीटें, कांग्रेस अन्य के पक्ष में यहाँ पर 0 सीट की संभावना यहाँ पर पश्चिम बंगाल को लेकर सामने आ रही है। हावड़ा को लेकर बात की जाए तो 16 विधानसभा सीटों में से टीएमसी को 6 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 9 सीटें, कांग्रेस पार्टी के लिए 1 सीट, अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब तक पश्चिम बंगाल को लेकर 184 सीटों को लेकर बात किया तो टीएमसी को लेकर बात किया तो 77 से 80 सीटें, वही भारतीय जनता पार्टी करीब 90 सीटों के आसपास, तो कांग्रेस गठबंधन के लिए 7 से 12 सीटें, अन्य के पक्ष में 2 से 7 सीटों का अनुमान यहाँ पर सामने आ रहा है। हुगली की 18 विधानसभा सीटों में से टीएमसी को 7 सीटें, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के लिए 9 सीटें, कांग्रेस को 1 सीट, अन्य के पक्ष में यहाँ पर 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। पूर्व मेदिनीपुर की 16 विधानसभा सीटों में से टीएमसी को 5 सीट तो भारतीय जनता पार्टी के लिए 9 सीटें, कांग्रेस को 2 सीटें, अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। पश्चिम मेदिनीपुर की 15 विधानसभा सीटों में से टीएमसी को 6 सीट, कांग्रेस के लिए यहाँ पर 0 सीट, भारतीय जनता पार्टी को 9 सीटें, अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। झारग्राम की 4 सीटों में से टीएमसी को 2 सीट तो भारतीय जनता पार्टी को भी 2 सीटों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। कांग्रेस अन्य के पक्ष में यहाँ पर 0 सीट की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर बात की पुरुलिया की 9 विधानसभा सीटों को लेकर टीएमसी को 5 सीटें, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के लिए 4 सीटें, कांग्रेस को 0 सीट, अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। बांकुरा की 12 विधानसभा सीटों को लेकर टीएमसी को 4 सीट तो बीजेपी 8 विधानसभा सीटें, कांग्रेस अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। पूर्व बर्धमान की 16 विधानसभा सीटों को लेकर बात की तो टीएमसी को 5 सीट तो भारतीय जनता पार्टी को 10 विधानसभा सीटें, कांग्रेस के लिए 1 सीट, अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। पश्चिम बर्धमान की 9 विधानसभा सीटों में से टीएमसी को 6 सीट, भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, कांग्रेस अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। बीरभूम की 11 विधानसभा सीटों को लेकर बात की जाए तो टीएमसी को 4 सीट, भारतीय जनता पार्टी का 6 सीटों पर पलड़ा भारी है, कांग्रेस के लिए 1 सीट, अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। इस तरह से पश्चिम बंगाल को लेकर 294 सीटों को लेकर जो फाइनल ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें टीएमसी 121 से लेकर 140 सीटों के आसपास तो भारतीय जनता पार्टी 140 से लेकर 160 सीट, कांग्रेस को 10 से 15 सीट और अन्य के पक्ष में 3 से 10 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। लेकिन बात की जाए तो गठबंधन का स्वरूप क्या होगा पश्चिम बंगाल के लिए, वो काफी महत्वपूर्ण होता है। अगर टीएमसी के साथ कांग्रेस लेफ्ट मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो फिर सीधे तौर पर फायदा टीएमसी को मिलेगा, और अगर अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो इसका वोट शेयर में बिखराव होगा, सीधे तौर पर फायदा भारतीय जनता पार्टी एनडीए को मिलने जा रहा है। जो लेटेस्ट आंकड़े और महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ रहे हैं, इस तरह से 294 सीटों को लेकर जो महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने उस हिसाब से माना जा रहा है कि इस बार जो विधानसभा चुनाव होगा वो टीएमसी विशेष भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के बीच चुनाव होगा। लेकिन माना जा रही है कि इस बार कांटे की टक्कर यहाँ पर पश्चिम बंगाल में देखने को मिलने जा रही है। तो पश्चिम बंगाल को लेकर अपनी राय रख सकते हैं। आपको बता दें चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है आने वाले वक्त में, और यहाँ पर किस कार के गठबंधन बनते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल के लिए एक बड़ा सवाल है कि ममता बनर्जी की पार्टी क्या लाडली बहना जैसी स्कीम कोई लागू करती है तो उसका फायदा कितना मिलेगा, क्या चुनाव के यानी वोटिंग के ठीक पहले लागू करेंगे। इसके अलावा बात की तो भारतीय जनता पार्टी जो अपनी योजना है वो क्या पश्चिम बंगाल को लेकर अपनी घोषणा पत्र में शामिल करेगी, उसके बाद काफी कुछ माहौल बदल सकता है। तो मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।